अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मिसबा महबूब है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर आसिफ अली शेख जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही अहम बातचीत को सर फहरिस्त लाना चाहूँगी, फोकस में लाना चाहूँगी कि उसमें हम डॉक्टर साहब की रहनुमाई भी लेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर लोगों को मैं एक शिकायत करते हुआ सुनती हूँ और अक्सर मैं देखती भी हूँ कि वो ये बात कहते हैं कि हमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा लो एनर्जेटिक फ़ील होता है, साथ ही साथ हड्डियों में और जोड़ों में दर्द भी फील हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों है? यानी कि सुबह उठते हैं तो किसी काम को करने के दिल नहीं चाह रहा होता और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है उन्हें अपने आप को काम काज करने के लिए। तो क्या इसके पीछे कोई फिज़िकल रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न है? बराए मेहरबानी आप रहनुमाई करें। देखिए, इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मगर आजकल का अगर हम नया ट्रेंड उसमें देखें तो ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस हमारे पास जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो उसमें जो ये अलामात सारी हैं वो विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसीज हमें मिल रही हैं। तो अगर हम यहाँ कराची की बात करें तो ये अराउंड जो है 70 to 80% लोग जो भी हैं वो डेफिशिएंट है विटामिन डी में। जितनी एज बढ़ती जा रही है, अगर 70 प्लस हम बात करें तो इसमें जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की प्रेवलेंस और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। तो डॉक्टर साहब, ये और क्या वजूहात होती हैं? मतलब लाइक वजूहात के ऊपर अगर हम बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा ये प्रिवेल कर रहा है? देखो, बेसिकली जो विटामिन डी है, कुछ हमारे पास विटामिन जो होती हैं कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं और जो कुछ होती हैं वो फेट सॉल्युबल। तो विटामिन डी जो है एक फेट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें जो ये विटामिन डी होती है वो ज़्यादा डाइटरी सोर्सेज जितने भी हैं वो वीक सोर्सेज हैं हमारे पास। कुछ सोर्सेज हैं जिसमें फैटी फिश है, सैल्मन फिश है, तो उससे ये न्यूट्रिशन मिल सकती है, या थोड़ा सा अमाउंट जो है एक योग में होता है। तो और ज़्यादातर मेजॉरिटी जितनी हमारी वो होती है वो होता है सनलाइट से। जो सनलाइट जो है अल्ट्रावायलेट जो लाइट वो रेज हैं वो हमारे एक स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको वो कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। तो अगर आजकल आप कहते हैं हमारे ट्रेंड्स देखें तो हमारा सन एक्सपोजर जो है वो इतना नहीं है। इंडोर एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा हैं, फिर यहाँ कराची में थोड़ा फ्लैट सिस्टम है, इतना एक्सपोजर सनलाइट का नहीं है। तो इस वजह से जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसकी कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसकी जो कमी को पूरा करने के लिए तो सबसे बेहतर जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर। तो एटलीस्ट जो रिकमेंडेशन है कि 10 to 15 मिनट्स डेली सन एक्सपोजर होना चाहिए। वो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो फर्स्ट आवर 12 बजे से पहले वाले जो है वो आइडियल होती है, जिसमें 10 to 15 मिनट्स तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट्स की, जो कि एज के साथ बढ़ती है। फिर इसके बाद फोर्टिफाइड फूड्स जो अगर आते हैं या एक ही कंजप्शन है एक योग उसमें भी आ सकता है, या उसके बाद फिर एडिड सप्लीमेंट्स जो है वो डॉक्टर की रहनुमाई में वो लेने चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट डेली है उस हिसाब से, अगर डेफिशिएंट है तो उसमें जो है एडिड सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। फिर उसमें मैम वो काफ़ी लोग जो है ऐसे ओवर द काउंटर जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। तो इसमें मैं एक बात बताना चाहूँ कि जितनी जो भी हो, इवन फूड भी है, अगर एक्सेस भी लिया जाए तो वो पॉइजन कहलाता है। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। तो जो भी इंडिविजुअल 4000 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट्स अगर विटामिन डी के ले रहे हैं तो वो एक डॉक्टर की हेल्थ केयर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की रहनुमाई में लें, वरना वो टॉक्सिसिटी भी उससे जो है विटामिन डी की हो सकती है। दूसरा एक फैक्टर जो ज़्यादातर जो है आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आ रही है, जो एक वो है कि अगर जो ओबेस पेशेंट है उनमें ज़्यादा विटामिन डी जो है डेफिशिएंसी देखी जाती है। उसकी रीज़न ये मैंने आपको बताया कि ये फेट सॉल्युबल है। तो इसलिए जो फेट कंटेंट जिन लोगों में ज़्यादा होता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट जो स्टोर हो जाती है और ब्लड लेवल जो होते हैं वो कम होते हैं और उसकी ये अलामात जो है वो ज़ाहिर करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बात करें, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें तो आप इसको 3 मेजर एरिया में, यानी कि लाइफस्टाइल, फूड एंड एडिशनल सप्लीमेंट्स में आप इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सनलाइट का एक्सपोजर है। उसके बाद फूड जो है वो इतना वीक सोर्स है हमारा, इतना ज़्यादा वो नहीं है।
तो एक दूसरी एडिशनल चीज़ विटामिन डी की अगर बात है तो उसमें हमें चाहिए कि ये सिर्फ जो है, हम जब भी विटामिन डी का नाम आता है तो हमारे जहन में आता है कि ये सिर्फ बोन और मसल की बिल्डिंग के में हेल्प करता है, मगर अभी जो रिसर्चेज आ रही हैं उसमें ये है कि इसमें ना कि इम्यूनिटी में हमारी जो एक डिफेंस सिस्टम होता है इसमें भी हमारी हेल्प करता है। इवन जो है अभी आजकल कहा जा रहा है कि इट इज़ एन इक्विवेलेंट टू द फ्लू शॉट्स है। फिर आगे रिसर्चेज आ रही हैं कि इसमें कैंसर का रोल है, इसमें इवन डायबिटीज़ जो टाइप 2 है उसमें इसका रोल आ रहा है। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, उसमें उसको मेंटेन करने में विटामिन डी का जो है अच्छा रोल है। यानी आपके कहने का मकसद ये है, जो मैं समझूँ इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो लीड करती है टुवर्ड्स क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि शुगर हो गई और कैंसर हो गया, कार्डियक डिजीज। सोल फैक्टर नहीं, जो भी डिजीजेस होती हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होती हैं। तो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आजकल की जो है विटामिन डी का अच्छा रोल जो है वो इम्यूनिटी में भी है। जैसे हमने कोविड में देखा कि कोविड जहाँ पे जो पेशेंट जो है विटामिन डी डेफिशिएंट थे उनमें सिवियरिटी जो है वो कोविड की ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और उम्मीद है मुझे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ जाएंगे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएंगे, साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करके अपने आप को लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ या नॉर्मल एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे ताकि उनकी डेली फंक्शनिंग जो है वो अच्छी हो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जान है तो जहान है।